बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे सेट किया जाता है और सेट करने के बाद आप किसी मखसूस जगह पर प्लेस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एक इमेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करते हैं तो उसकी मूवमेंट जो है आपके कंट्रोल में नहीं होती। दोस्तों, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और इमेज को सेट करने के लिए हमें कुछ टूल्स का सहारा लेना पड़ता है, मतलब उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। इन टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद हम पिक्चर को अपनी मर्जी के मुताबिक डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इमेज को प्लेस करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक इमेज जो है वो इसमें ओपन करूँगा। तो ये दोस्तों मेरे पास डेस्कटॉप पर एक इमेज मौजूद है। इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से लेकर आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फुली साइज में ओपन हुई है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। दोस्तों, जो मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस वीडियो की मेन चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले हमने इमेज को मूव करवाना है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फॉर्मेट का टैब जो है वो एक्टिव हो जाता है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब के बाद दोस्तों आगे इसके मज़ीद ग्रुप्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसमें एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज और साइज। दोस्तों, ये इसके ग्रुप्स हैं। तो इनको इस्तेमाल करके आप पिक्चर को सेट कर सकते हैं, मतलब आप इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, या पिक्चर का यहाँ से आप स्टाइल जो है वो बदल सकते हैं, या आप पिक्चर को किसी और शेप में बदल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेट टैब्स में मिलेंगे। दोस्तों, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने पिक्चर की जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने फॉर्मेट के टैब में जाना है और अरेंज वाला ग्रुप है, इसमें आपने आना है और टेक्स्ट रैपिंग पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्वायर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्वायर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो हरकत है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सेट करूँगा। साइज सेट करने के दोस्तों दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि आप यहाँ पे जो साइज़ रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें तो इसका साइज सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इन ऑप्शंस के ज़रिए जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिलीट करना चाहते हैं तस्वीर में से, तो इसका हल ये है कि आपने साइज़ वाले ग्रुप में क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसको क्रॉप करने के ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे चारों तरफ। जिस तरफ आप इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे उसी तरफ से जो है वो हिस्सा तस्वीर का डिलीट होना शुरू हो जाएगा। ये देख लें जी, मैंने ऊपर से इसको डिलीट किया और कुछ नीचे से भी मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। दाएं और बाएं जानिब से भी हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद आप कहीं पे क्लिक कर दें तो इमेज का जो असल साइज़ था वो हमने छोटा भी किया और इसमें से हमने कुछ हिस्सा डिलीट भी कर दिया। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।